हाय दोस्तों, माय नेम इज एम पे जे कोडर। हाय दोस्तों, माय नेम इज एम पे जे कोडर। मैं बोल रहा हूँ आपका एम पे जे कोडर। तो बहुत दिनों बाद कैमरे के सामने आना हुआ। तो आज हम कुछ बातों का मतलब समझेंगे। मतलब आज कुछ खास बातें होने वाली है और ख़ास इन्फॉर्मेशन वो भी आपके लिए होने वाली है। तो जीवन में आपको बहुत से परेशानी आएंगे और उस परेशानी का सामना करते हुए कोई कोई सामना कर लेता है, कोई कोई आधे रास्ते में कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, डिसिप्लिन छोड़ देता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये 4 बातें याद रखिए, जीवन में आप ज़रूर सफल होंगे। ये बातें नहीं है, ये महासुविचार है दोस्तों। ये बातें नहीं है, महासुविचार है। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे क्या मतलब दुनिया में बहुत से परेशानियाँ आती है। उस परेशानी का सामना हमें करना ही पड़ता है। आज यदि आप वेब डेवलपमेंट जर्नी में जाना चाहते हो, गेम डेवलपमेंट जर्नी में जाना चाहते हो, यदि आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, गेम डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट JS नेटिव JS मालूम नहीं पर नोड JS और कौन से लैंग्वेज रहते हैं, उसके साथ ही टेलवेंट CSS, उसके साथ ही और जावा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, कोटलिन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में रहते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कि पाइथन लैंग्वेज से हम AI बना सकते हैं। जिन तो कोई रहता है मुझे सब लैंग्वेज सीखना है ऐसा बोलता है, तो उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सीख सकते हो। जिस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ना हो। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही वो बात बताना चाहूँगा, वो जो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब आप कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जीवन में बहुत परेशानी आती है, यदि आप कोशिश किए तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपको समझ आएगा कि भाई आप समझो। मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ, मतलब एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे वेब डेवलपमेंट में और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना है, गेम डेवलपमेंट भी सीखना है और बहुत सारी नॉलेज सीखना है। तो मैं क्या करूँगा, वो नॉलेज सीखने के लिए स्टार्ट कर दूँगा। ओके, तो नॉलेज सीखने के लिए स्टार्ट करने के बाद मुझे ये तीनों फील्ड में सीखना है, वैसे और ज़्यादा फील्ड सीखने हैं। तो वो मैं अब सोचूँगा भाई इतना सारा फील्ड मेरे से होगा क्या, तो वहीं पर मैं अटक जाऊँगा और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। तो ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि मैंने जो ठान ली कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं उसको करके पूरा आधे रास्ते में ना छोड़कर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये मानकर पूरी पढ़ाई करके और अच्छे तरीके से उसको नॉलेज लेकर मैं अच्छे तरह से वो हासिल कर सकता हूँ और हार न मानकर कोशिश कर एकदम सक्सेस मिल सकता है। तो ये मतलब है कि कोशिश करते रहो, आपको हार कभी नहीं मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये याद रखिए, ये आपको भी। तो दूसरी बात जो है वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है। देखिए भाइयों, कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। ये भी इम्पोर्टेंट जितना है उतना ही प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। मेरा कुछ उदाहरण देता हूँ। अब देखो, मैंने कुछ बहुत महीने हो गए लॉ याद किए थे। अब वो लॉ मुझे उतने ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया ना दोस्तों। जैसे मैंने लॉ प्रैक्टिस करते जाता था, रोज़ प्रैक्टिस करता, तो मुझे वो याद रहते, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे याद नहीं रहा। तो यहीं पर आती है प्रैक्टिस के बाद। यदि आप HTML सीख रहे हो, CSS सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट जर्नी सीख रहे हो, गेम डेवलपमेंट जर्नी सीख रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो, कोडर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, क्या भी बनना चाहते हो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मतलब अब HTML में आप आज क्या सीखे, ऑडियो मीडिया एंड वीडियो टैग सीखे। तो ऑडियो मीडिया एंड वीडियो टैग सीखे तो उस टैग की पूरी जानकारी और उस टैग को एक ही बार देखने के बाद आप समझ गए ऐसा आपको लगेगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर आप क्या करना, ऑडियो मीडिया वीडियो टैग सीखने के बाद उसकी कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करना, टारगेट रखना। मैं इस ऑडियो मीडियो और वीडियो टैग का यूज़ कर कुछ वेबसाइट बनाऊंगा और 50 वेबसाइट बनाऊंगा जिससे मेरे प्रैक्टिस हो। 100 वेबसाइट बनाऊंगा। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उतनी ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ब्रेन में फिट हो जाएगा और आपको सब याद रहेगा। और प्रैक्टिस की वजह से आप कहाँ भी ना अटक के एकदम प्रोफेशनल लेवल आपका खुद का वेबसाइट एडिटिंग
खुद का जो कोई भी डिज़ाइन है वो आप बना सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रयत्न केल्यानं सगळंच होतं। प्रयत्न केल्यानं सगळंच होतं इसका मतलब है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी जैसा इम्पोर्टेंट ये भी है, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, मतलब कुछ तो लिख रहे हो, HTML सीख रहे हो और ऑडियो टैग आपको बहुत हार्ड लग रहा है, भाई कैसे करूँगा, तो वहाँ पर ये काम आता है कि भाई तुम ट्राई करो। ट्राई करने से सब होता है। ट्राई अगेन बट डोंट ट्राई, मतलब प्रयत्न केल्यानं सगळंच होतं। जैसे आप प्रयत्न करोगे, ट्राई करोगे, वो ज़रूर होगा। इसीलिए हर वक्त उसका ट्राई करते रहो, प्रयत्न करते रहो, आखिर में वो होगा, मतलब होगा। इसलिए बोलते हैं प्रयत्न केल्यानं सगळंच होतं। ये 3 रूल होने के बाद अपना चौथा रूल है, इनसे प्रयत्न केल्यानं सगळं होतं, इसका जैसा ही है, उसको बोलते हैं केल्यानं होतं केलेच पाहिजे। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, वीडियो टैग सीख रहे हैं जो कि बहुत हार्ड है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम ध्यान देना कि भाई मैं करूँगा, ये ज़रूर होगा। केल्यानं होतं केलंच पाहिजे, मतलब मैं करूँगा, ये ज़रूर होगा। इसलिए बोलते हैं आप करते जाओ, जब तक आप करते जाओ। और एक बात याद रखो, मैं ये करूँगा क्योंकि केल्यानं होतं केलंच पाहिजे, मतलब होगा जब आप करोगे, होगा जब आप करोगे। जब आप खुद करने का सोचोगे तो ज़रूर होगा, मतलब केल्यानं होतं केलंच पाहिजे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको यह ठान लेना चाहिए कि मैं करूँगा, ज़रूर होगा। इसलिए बोलते हैं केल्यानं होतं केलंच पाहिजे। तो 4 रूल को अच्छे से समझ लो और ये ज़रूर याद रखो। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो को नहीं हो सकती हमारे से, और वो कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रयत्न करते रहो, और केल्यानं होतं केलंच पाहिजे, ये भी ध्यान रखो। तो आपको ये 4 बातें समझाने के लिए मुझे भी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसलिए नहीं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, फिर भी मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो और एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई नौकरी हमें चाहिए, नौकरी मिले तो हम पैसा चला सकते हैं, घर चला सकते हैं। मैं आपको बता दूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं जो कि अपवर्क, फाइवर वेबसाइट से क्लाइंट लाते हैं और क्लाइंट से पैसे कमाते हैं। पर आपको वहाँ पर जाने के लिए पहले पूरी स्किल्स जो डिटेल में सीखनी पड़ेगी, और जो कोई भी स्किल्स है वो आपको पूरी नहीं आएगी, ये याद रखिए। वो उसका नॉलेज बहुत रहता है, हम थोड़ा पढ़ के सोचते हैं हो गया हमारा, अरे भाई हो गया, अरे भाई कंप्लीट हो गया, हमें पूरा आ गया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई उसका जो नॉलेज है, उसका नॉलेज थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, और उसका नॉलेज आपको चाहिए, उसका नॉलेज आपको मालूम होना पड़ता है। तो वो नॉलेज के लिए आपको बहुत से पढ़ाई करने पड़ते हैं। नॉलेज पाने के लिए आप इन 4 रूल का इस्तेमाल करके पूरी स्किल सीखने के बाद फ्रीलांस वेबसाइट पर जाए, और अच्छे से आपको फर्स्ट टाइम मिलने के बाद अच्छे क्लाइंट मिलेंगे और पैसा कमा करके घर चला सकते हैं और माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं तो बहुत से जो लोग हैं, मतलब मैं भी आपके जैसा ही, कि कुछ अब हमें क्या सीखना है, ये से जावास्क्रिप्ट और पढ़ाई पर पूरा भरोसा करना है। पर हम क्या करते, अंदर अंदर कुछ मूवीज, कार्टून्स और दूसरे जो है मनोरंजन करने के लिए देखते रहते हैं, वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। यह भी याद रखो कि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। जो करना है अभी करो, कल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, मतलब कल जो करना है वो हमें अभी करना है। कल हम रहेंगे ना रहेंगे, पर इसलिए बोलो तो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये 4 रूल और उसके साथ एक टिप भी याद रखिए। और तो दोस्तों ये टिप ज़रूर याद रखिए दोस्तों, ये जो टिप बताई है मैंने आप ज़रूर याद रखिए, और इस टिप के अनुसार आप पढ़ाई करिए। जो कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, तो इस 4 रूल के साथ आप कुछ बन सकते हैं। ये महान सुविचार याद रखिए, जिन्होंने भी ये सुविचार लिखे हैं वो तो बहुत महान है। और ये 4 टिप याद रखिए, और उसके साथ टाइम इज इम्पॉर्टेंट, ये भी टिप याद रखिए। और एक बात याद रखिए कि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता हूँ, तो इस कंटेंट को और देखने के लिए, और कोडिंग के चैलेंजेस देखने के लिए, और कोडिंग के वीडियो देखने के लिए, और कोई भी UI UX डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स जो कि मेरा बहुत ही अच्छा है, 36 व्यूज़ आए हैं मेरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स प्लेलिस्ट को, और भी उसमें पार्ट्स ऐड होते जाएंगे, और आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, और डिटेल में समझाता आऊँगा। तो ये मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ध्यान रखिए हम ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो
गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और गुरुजनों के आशीर्वाद से इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।